Hello dear students, welcome to my classroom. बेटा दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 31 ऑफ साइंस. आपकी साइंस की 31 वर्कशीट नंबर है ये, और ये आपको सबमिट करनी है फ्राइडे यानी कि 5 फरवरी को. इसका पीडीएफ लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं और इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. और इसी के साथ जो आपकी सैटरडे की वर्कशीट है बेटा वो भी अपलोड कर दी गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं. वर्कशीट इज़ फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्टिलाइजेशन. सो हमने किया था दैट फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोट. तो जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट. और जो जाइगोट है वो फिर किस में डेवलप करता है, पहले एम्ब्रियो बनता है और जब उसके पूरे बॉडी पार्ट्स बनने दिखने शुरू हो जाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, फीटस. सो ऑल दिस वी डिड इन आवर लास्ट वर्कशीट. नाउ इन एनिमल किंगडम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 वेज. तो 2 तरह से फर्टिलाइजेशन होती है. एक है बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, आउटसाइड द फीमेल बॉडी. तो जब फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमीट यानी कि स्पर्म और एग की जो फ्यूज़न है वो बॉडी के बाहर हो रही है, फीमेल बॉडी के बाहर होती है, तब हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और अगर यही फर्टिलाइजेशन मीन्स स्पर्म और एग की फ्यूजन बॉडी के फीमेल बॉडी के अंदर हो तब हम उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अगर हम एग्जाम्पल इसमें बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है, फिशेस हैं, ऑल दीज आर परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है. एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम ह्यूमन बींग्स, राइट. So on this basis animals are categorized into oviparous and viviparous animals. तो oviparous animals वो animals हैं जो eggs देते हैं. So these animals are egg laying. बेटा ओ से ओ की शेप भी egg जैसी है, तो आप इससे याद रखें कि जो animals egg देते हैं उन्हें हम कहते हैं oviparous animals. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ज़्यादातर ओविपेरस एनिमल्स में, पर जो एम्ब्रियो है वो बाहर डेवलप होता है. जैसे ये देखिए आपको ओविपेरस दिखाया हुआ है चिक पे, तो एग है, एग जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई तो मदर के अंदर ही एग डेवलप हुआ, पर जो बेबी है वो बॉडी के, जब एग बाहर आ जाएगा बॉडी के तो उसमें से बेबी निकलता है जैसे बर्ड्स में होता है. सो this kind of fertilization is internal fertilization. Example is birds, frogs and all fishes. Then viviparous animals वो animals हैं जो young ones को birth देते हैं, means बच्चों को जन्म देते हैं, जिसमें example आ रही है dogs, cats, humans. ठीक है, और इस पे जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल फर्टिलाइजेशन भी और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी दोनों ही बॉडी के अंदर होती हैं. तो इन इस तरह की जो एनिमल्स हैं उनको हम कहते हैं विविपेरस एनिमल्स, जो बच्चों को जन्म देते हैं. जैसे टाइगर है या फिर डॉग्स हैं या कैट है, वो एग्स ले नहीं करते, वो सीधा बच्चों को ही जन्म देते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस. तो अभी डिफरेंस तो हमें पता चल ही गए हैं. वैसे सी फर्स्ट इज ओविपेरस जो है एग्स ले करते हैं, और जो विविपेरस है वो यंग वंस को जन्म देते हैं. फर्टिलाइजेशन ओविपेरस में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होती हैं, दोनों तरह की हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं और इंटरनल भी हो सकती है. बट जो विविपेरस है उसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो हमेशा इंटरनल ही होती है, मदर के अंदर ही जो स्पर्म और एग है वो फ्यूज़ करते हैं. और बेटा ओविपेरस में जो एम्ब्रियो है उसको एग यॉक से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पर जो विविपेरस है उसमें एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो मदर से मिलते हैं. हमने किया था कि यूट्रस में जाकर मदर की यूट्रस में जो जाइगोट है वो इम्बेड कर जाता है और मदर से न्यूट्रिशन लेता है. तो विविपेरस में जो न्यूट्रिशन है वो मदर से मिलता है.
उसके बाद चांसेस ऑफ सर्वाइवल लेस एज एग्स आर लेड इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्योंकि एग्स जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लेकर एग्स दिए जाते हैं, तो अगर उनको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है तो सर्वाइवल के चांसेस जो है वो कम होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी बर्ड के एग्स हैं उनको कोई दूसरा एनिमल उठा ले जाता है या तोड़ देता है, तो इस वजह से सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। बट विविपेरस में सर्वाइवल के चांसेस पूरे होते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी नरिशमेंट मिलती है जो बेबी है वो उतना ज़्यादा हेल्दी होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, फिश है, एम्फीबियन है। एम्फीबियंस जो है बेटा जैसे जो फ्रॉग है वैसे एम्फीबियंस, ठीक है। उसके बाद जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। देन इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं जैसे स्नेक्स हैं। और विविपेरस में ह्यूमंस, डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट्स, दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस। Now let's do the question answers. How does embryo of oviparous animals get nutrients? तो oviparous animals को nutrients कहाँ से मिलता है? egg yolk से। egg yolk जो egg का center part होता है उसे egg yolk कहते हैं, तो उससे ही nutrients मिलते हैं। So आप ये आंसर यहाँ से लिखेंगे, embryo gets nutrient from egg yolk. This is answer number 1. Second question, differentiate between ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। सो ये आपके यहाँ पर डिफरेंसेस दिए हैं, 5 डिफरेंसेस हैं, तो बेटर है आप 5 डिफरेंसेस ही लिखें, बिकॉज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और इसी में से 2 मार्क्स का भी आ सकता है बेटा, 3 का भी आ सकता है, तो इसको पूरे को ही अटेम्प्ट करें। थर्ड क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एज ओविपेरस एंड विविपेरस। तो इंसेक्ट्स जो है वो ओविपेरस है, टाइगर इज विविपेरस, फिश इज ओविपेरस, एग्स देती है, ह्यूमंस आर विविपेरस बिकॉज वो बेबी को बर्थ देते हैं। तो ये थी आपकी साइंस वर्कशीट 31। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आए। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं और अच्छी वर्कशीट्स आपको बना के दे सकूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू।